भारत में नहीं, उसकी जो गूंज है महाकुंभ की वो पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। पूरे विश्व से श्रद्धालु भी आ रहे हैं महाकुंभ में। वसुदेव जो कुटुंब की बात है उसी की वजह से कहा जा रहा है कि फिर तुम क्यों इसमें बांट रहे हो कि ये नहीं दुकान लगाएगा, मुस्लिम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, उसके लिए फिर क्या है? सर जो कह रहे हैं सभी मुस्लिम तो ऐसा नहीं है। देखो सर, सबसे ज्यादा कौन छाती पीट रहा है आपको पता है? जो कल तक हमारे राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वही आज हमारे कुंभ में आने के लिए मरे जा रहे हो। पता चल गया कि आप चुनावी हिंदू हो, तो भैया चुनावी हिंदू का टैग लगाना कोई गलत थोड़ी है। आप वैसे कर्म करते हो तो आपको वैसा टैग दिया जा रहा है। क्योंकि भैया बीजेपी को मत ले आना, नहीं तो सब बंद कर देंगे। हाँ, बीजेपी को मत ले आना, बंद कर देंगे। पंजाब में तो बीजेपी नहीं गई, पंजाब में भी कहा था 1,000 रुपए। बारी मुहूर्त इतना उत्तम सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्थान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ शुक्ला जी जुड़ गए हैं और महाकुंभ पे देख रहे हैं क्या रौनक लगी हुई है। आज 14 तारीख है और आज मोदी भी पहुंचे थे आज सुबह ही, और जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, जिस तरीके का बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप सबको क्यों नहीं जाने दे रहे हो, विशेषकर मुस्लिम को कि भैया आप वहाँ सबको लगाने क्यों नहीं दे रहे हो, सबका ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। जबकि तरह तरह की वीडियो आ रही हैं, कोई थूकने की, कोई मतलब कहा भी नहीं जा सकता इस तरीके की। और कहीं ना कहीं अब विपक्षी जो दल है वो इतने बड़े आयोजन को देख नहीं पा रहा है और उनकी बौखलाहट अब नज़र आ रही है किस तरीके की। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहोगे दोस्तों? जिस तरह से चल रहा है ये माहौल। देखो सर, जैसा कि आपने बताया महाकुंभ बहुत भव्य लेवल पे हो रहा है। भारत में नहीं, उसकी जो गूंज है महाकुंभ की वो पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। पूरे विश्व से श्रद्धालु भी आ रहे हैं महाकुंभ में। अब जो उससे जल रहे हैं भैया, उनकी भी आपको प्रतिक्रिया देखने मिल रही है। चंद्रशेखर, चाहे रावण हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो, जिसने अभी तक महाकुंभ पे एक भी ट्वीट नहीं किया। तो इससे उनको समझ में आ रहा है कि भैया उनको समझ में आ रहा है कि अब पूरा जो हिंदुत्व है वो एकजुट हो रहा है। वहाँ पे 45 जो करोड़ लोग गए हुए हैं वो ये देख के नहीं गए कि भैया दलित है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, सारे हिंदू बन के गए। हिंदू अगर यूनाइट हो रहा है तो इनको पता चल रहा है कि इनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकने वाला है, इसी वजह से परेशान है। तो ये परेशानी भैया जब तक भाजपा सरकार है तब तक ये परेशानी उनको देखने को मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं, जैसे हिंदू हृदय समाज कह लीजिए या जो चाहने वाले हिंदुओं को, कि भैया इतनी भीड़ को देख के इनको बताइए अब इसमें जाति कौन, बताइए कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्या है, गुप्ता है, कौन है बताइए। अब 100 एक होंगे, नेक होंगे और ये बटेंगे कटेंगे के ऊपर किस तरह का देखो सर, एक हो रहे हैं अब, और इसका एक मात्र उदाहरण है, आपको महाकुंभ देखने मिल जाएगा। पूरे विश्व में इससे बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता, पूरे विश्व में इससे बड़ी पीपल्स गैदरिंग कहीं नहीं होती। इसमें तो भारत ही नहीं एक है तो सेफ है, भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक और सेफ बना रहे हैं। इसमें तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वहां आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन महाकुंभ में रशिया के भी और यूक्रेन के भी, यूरोप के भी, अमेरिका के भी सारे लोग मिल के एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। बारी मुहूर्त इतना उत्तम मुहूर्त है। महाकुंभ और पूर्णिमा और इतना ज्यादा संतों यहाँ आज स्नान करेंगे। और हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि भैया सनातन धर्म तोड़ने का काम नहीं करता, सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। हमने ये नारा दिया है कि भैया पूरा विश्व एक कुटुंब है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा सनातन धर्म से ही निकला है। तो भैया जो ये आरोप लगाते थे कि भैया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, उन सबके मुंह पे महाकुंभ एक तमाचा है। वही कह रहे हैं, वसुदेव जो कुटुंब की बात है जो कह रहे हो आप, उसी की वजह से कहा जा रहा है कि फिर तुम क्यों इसमें बांट रहे हो कि ये नहीं दुकान लगाएगा, मुस्लिम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, उसके लिए फिर उसके क्या जवाब? सर देखो, जो हमारे धर्म को मानता नहीं, जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानता, जो हमें काफिर समझता है, जो हमारे खाने में थूक के, मूत के, चाट के, मिला के खिला रहे हमें, भैया उनका इसमें क्या काम? जो कह रहे हैं सभी मुस्लिम तो ऐसा नहीं है। देखो सर, सबसे ज्यादा कौन छाती पीट रहा है आपको पता है? जो कल तक हमारे राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वही आज हमारे कुंभ में आने के लिए मरे जा रहे हो। तो भैया जब तुम्हें हमारे मंदिर से नहीं मतलब, जब तुम हमारे तिलक से छिड़ते हो, जब तुम हमारे कलावा से छिड़ते हो, जब तुम हमारे भगवा कलर से छिड़ते हो, तो भैया महाकुंभ में तुम्हारा क्या काम? तुम जाओ अपने मजार में, तुम जाओ मक्का मदीना में। हमने तो नहीं बोला कि भैया हमें मक्का में जाने दो या हमें मदीना में जाने दो। 100, 150, 200 पता नहीं 1400 साल से तो बंद है ना गैर मुसलमानों का मक्का और मदीना में जाना। तो हमने तो कभी इस पे विरोध नहीं किया, हमने तो कभी इस पे आवाज नहीं उठाई। अब तुम्हें महाकुंभ में आने से रोका जा रहा है तो तुम आवाज उठा रहे हो। भैया आपका मक्का मदीना है, आप वहां जाइए, आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को फॉलो कर लिए, हिंदुत्व में आने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आपको महाकुंभ इतना ही प्यारा है तो सनातन धर्म अपना लो। चलो अभी जो बात हिंदू मुस्लिम की तो बात अभी
दूर की है। यहाँ तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ और मुझे चुनावी हिंदू कहा जा रहा है। इनकी हिंदूगिरी पे क्या कहेंगे आप? सर यही लोग कल तक बोलते थे कि भैया राम मंदिर बन गया, मेरी दादी नाराज हो गई, मेरी नानी की आत्मा नाराज हो गई होगी, और आज वही लोग हिंदुत्व के लिए रो रहे हो। जो भैया कल तक ताहिर हुसैन की पार्टी बनी हुई थी, जो जिन्होंने दिल्ली में इतने सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, आज आपको खुद को हिंदू बता रहे हो। तो ये दोगलापन सर नहीं चलेगा। एक तरफ आप भैया इतने सारे पेड़ कट जाते 25 दिसंबर पे, क्रिसमस पे, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। जब बकरी ईद आती है इतनी सारी हत्याएं हो जाती है, गौ मांस बिकता है, उसके बाद इतनी सारी जो बकरियां हैं उनको काट दिया जाता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि भैया दिवाली का महापर्व आ रहा है, होली का महापर्व आ रहा है, तब तुम बैन लगाना शुरू कर देते हो। तो ये सारा आपका दोगला चेहरा देखते हुए सबको पता चल गया है कि आप चुनावी हिंदू हो। तो भैया चुनावी हिंदू का टैग लगाना कोई गलत थोड़ी है। आप वैसे कर्म करते हो तो आपको वैसा टैग दिया जा रहा है। वैसे केजरीवाल साहब की राजनीति में क्या कहेंगे? अब तो ये बहुत सी चीज़ों को इनको पुजारियों की भी याद आ रही है, ग्रंथी साहब की भी याद आ रही है, और अब महिलाओं के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब शायद रुका हुआ है। और भी बहुत सी चीज़ें बांटने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से दावा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भैया बीजेपी को मत ले आना, नहीं तो सब बंद कर देंगे। हाँ, बीजेपी को मत ले आना, बंद कर देंगे। पंजाब में तो बीजेपी नहीं गई, पंजाब में भी कहा था 1-1 हज़ार रुपये देंगे। 2-3-4 साल वहाँ पे भी हो गए, अभी तक एक चवन्नी नहीं बांटी इन्होंने। यमुना इन 10 साल से अभी तक साफ नहीं किया। एमसीडी में ये बोल के आए कि भैया हम जो कूड़े के ढेर हैं उसको हटा देंगे। अभी आप जाके देख लो, भलसवा और बुराड़ी में इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है। इन्होंने जो काम बोला वो काम नहीं किया। इमरान खान और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही कैटेगरी में हैं। तो भैया एक तरफ इमरान खान और एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दोनों ही भरोसे के लायक नहीं है। और दिल्ली की जनता इस बार आपको आपके झाड़ू से ही लात मार के भगाएगी। ये बात तो ये झुग्गियों का भी लेके आगे कह रहे हैं कि ये बताइए, एक तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने नहीं देती, कह रहे हैं कि झुग्गियों ये मेरी वजह से झुग्गियां बची हुई हैं। अच्छा, बताइए, कह रहे हैं अगर बीजेपी आई तो तुम्हारी सारी झुग्गियां टूट जाएंगी। इनके वजह से झुग्गियां बची हुई है। अभी कुछ दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे आवास बनवा के दिए गरीबों को, झुग्गी वालों को। अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं है, इनको सोने के शौचालय बनाने से फुर्सत नहीं है। झुग्गी पे क्या घंटा ध्यान दोगे? 10 साल से तुमने झुग्गी में क्या करवा दिया बताओ ना? सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ जो जेब कतरे हैं और जो ये छेड़छाड़ करते हैं, लूटमार करते हैं, उन्हीं को संरक्षण देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और यही सब चीज़ बदलने के लिए हमें बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है। अब की बार बदलाव का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के बसा दिए 13,000 14,000 कितने लोगों को लाके बीजेपी बसा रही है और फर्जी वोटर बनवा रही है। सर पूरी आम आदमी पार्टी में आप देख लो, एक भी दिल्ली वाला नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल खुद बोलते हैं कि भैया मैं हरियाणा का बेटा हूँ। जो हमारे संजय सिंह जी हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, राघव सिंह चड्ढा जो है वो पंजाब से आते हैं, अतिशी मारलेना जो है वो चाइना से आती हैं। तो भैया इनके जितने भी पार्टी वाले हैं, एक भी पार्टी वाला मुझे बता दो कि मैं दिल्ली का हूँ। इनके जो झा वा दुनिया भर के लोग हैं वो सब बिहार से आते हैं। तो भैया जिस लोगों को लेके आपने पार्टी बनाया, आप उसी को गाली देने का काम कर रहे हो। जबकि 30-35% जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो सब पूर्वांचली हैं। तो इससे पता चल जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बौखला चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि भैया अब मेरी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, अब मैं दिल्ली की जनता को मूर्ख नहीं बना पाऊंगा। उसी बौखलाहट में आज ये पूरे दिल्ली वासियों को गाली दे रहे हैं। तो ये राजमहल, शीश महल की बात पे राजमहल का कंपैरिजन ये कहाँ तक जाएगा इनका? सर ये सब इनका फर्जीवाड़ा है। इनको पता चल चुका है कि भैया मेरे पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। मैंने जो भी विक्टिम कार्ड खेलना था मैं खेल चुका हूँ। 2 बार थप्पड़ खा के सिंपैथी लेके चुनाव जीत चुका हूँ, तीसरी बार तो थप्पड़ भी नहीं खा सकता। तो इनको जब सब कुछ पता चल गया कि भैया मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं बचा है प्ले करने के लिए, तो ये राजमहल वाला कार्ड फेंक रहे हैं। जबकि दिल्ली की जनता को पता है ये 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का फरेबी है। और इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि भैया हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए आयुष्मान कार्ड बना दे, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भैया हमारी हवा को स्वच्छ कर दे, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें साफ पानी दे दे। और उसके लिए एकमात्र सरकार हमें नजर आ रही है, वो है भाजपा। तो अब ये एक चीज़ इनकी स्ट्रेटजी चलती है कि कभी कभी, मतलब हमेशा, पिछली बार भी देखा आपने कि भाई इन्होंने मनोज तिवारी का नाम चला दिया और रिंकिया के पापा, मतलब जानबूझ के तंज वे में या टॉन्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ उठपटांग किसी की वीडियो लेके आते हैं। जैसे अभी बिजोड़ी साहब को चला रहे हैं कि ये गाली देखो फिर इधर। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए क्या लग रहा है, बीजेपी को फेस सामने रखना चाहिए? सर बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाजपा अपने काम पे दम पे जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक नारा हमेशा देते हैं कि भैया मुझे एलजी काम नहीं करने देती, और वो इनको पता है कि एलजी अभी भी रहेगा। मैं दोबारा चुनाव जीत जाऊंगा तो भी एलजी वहीं रहेगा। तो भी उसी कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं। एक तरफ एलजी को गालियां दे रहे, दूसरी तरफ उसी सीएम पद के लिए मर रहे हो। तुम सीधा बोल दो कि भैया एलजी और भाजपा मुझे काम नहीं करने दे रही, मैं इस बार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, खत्म। हम भाजपा को बैठा देंगे, उसके बाद केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा। तो अगर उस टाइम पे कुछ गलत होगा तो हम खुल के भाजपा से सवाल करेंगे।
यूनियन टेरेटरी दिल्ली भी है, यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर भी है। अभी कल फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, कितनी तारीफ की उन्होंने जब कल सोनभद्र में मोदी जी गए और वहाँ पे उद्घाटन किया। तो एक तरफ मतलब वही चीज़ें हैं, दूसरे स्टेट का जो है सीएम या मतलब सेम कैंडिडेट या वहाँ का जो राज चल रहा है जिस सरकार, वो तारीफ कर रही है मोदी की, और वहीं पर ये कह रहे हैं कुछ करने नहीं दे रहे। और ऐसा भी फारूक अब्दुल्ला की कैसी इमेज है, किस तरीके की छवि है। कई बार उनको बोला गया कि वो देश विरोधी बातें करते हैं और बात करते थे 370 नहीं हटा सकते। ऐसे ऐसे लोग मोदी के कायल हो रहे हैं और मान रहे हैं। और ये भाई साहब हाईली एजुकेटेड इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या जानने वाले कहते हैं। देखो सर, अरविंद केजरीवाल जी एक नंबर के पागल आदमी है। इनको अब सीएम पद की जरूरत नहीं है, इनको भेजो आगरा के पागल खाने, वहीं ये सही रहेंगे। क्योंकि जिन इन्होंने जो जो बातें करी वो एकदम विपरीत बातें हैं भैया। कभी तुम बोलते हो कि भैया बीजेपी काम नहीं करती, कभी तुम बोलते हो कि भैया हमें एलजी काम नहीं करने देता, कभी तुम ये भी बोलते हो कि भैया कोर्ट बीजेपी के दबाव में आके काम कर रही है, कभी तुम झुनझुना रख देते हो, कभी सत्येंद्र जैन को भगत सिंह बता देते हो, कभी मनीष सिसोदिया को तुम चंद्रशेखर आजाद बता देते हो। ये सब फ्रॉड चला रहे हैं। ये सब एक दुनिया भर का जितने भी देश विरोधी लोग होंगे उन सब का साथ लेके पंजाब में तो इन्होंने चुनाव जीत लिया खालिस्तान के दम पे। उसके बाद जो इन्होंने शराब घोटाला किया उससे 100 करोड़ तुमने लेके गोवा में चुनाव लड़ लिया। तो ये सारा डेटा मौजूद है, ऐसा कोई हवे में बात करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी को समझ में आना चाहिए कि भैया आज कल कोई मूर्ख नहीं है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सब इंटरनेट चलाते हैं, हर चीज मौजूद है। अगर किसी को पता करना होगा अरविंद केजरीवाल के बारे में तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो इनके काला चिट्ठा निकाल सकता है। तो केजरीवाल जी आप थोड़ा सा 10-15 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप सीधा तिहाड़ जेल जाओगे। तो मुख्यमंत्री पद का आप सपना छोड़ दो, अब मुख्यमंत्री बनना आपके लिए एक सपने जैसा हो चुका है। अब हम सीधा सीधा भाजपा को लाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दिल्ली की जनता में और दिल्ली की जनता खुल के सरकार से सवाल पूछ पाए। तो अभी हिंदू वाले पे आते हैं, हिंदू बनने पे और ये पुजारी बनने पे। कल आरती से मार लेना को नामांकन करना था, वो मैडम कालका मंदिर जाती है, गुरुद्वारे भी जाती है। अब ये काफ़ी धर्म के ऊपर इनका जोर है और उसकी वजह से वो लेट हो जाती है और वो जा नहीं पाती है। और फिर इलेक्शन कमीशन पे वो आरोप लगाना, प्रवेश वर्मा का केस देख लीजिए उस पर। तो अभी एक तरफ कहते हैं जी सारी संस्थाएं इन्होंने कैप्चर कर ली है, हमें फंसा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं जी एक्शन लो। उन्हीं पे बात कहना, उन्हीं को कहना कि जी वो देखो सर ये लेट नहीं हो गई। हाँ। इनके पास फोन आ गया होगा अरविंद केजरीवाल का कि अतिशी जी मत जाना मंदिर में वरना मुस्लिम वोट हट जाएगा। क्योंकि अतिशी जी तो खुद बोलते चली आई कि भैया मैं धर्म में विश्वास नहीं रखती, मेरे लिए सब धर्म एक बराबर है। तो भैया तुम इतना हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल रहे हो? तुम सीधा बोलो कि भैया मैं बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री हूँ, मैं रोहिंग्या की मुख्यमंत्री हूँ, मुझे उनका वोट चाहिए। क्योंकि भाई बीजेपी जो यहाँ पे हिंदुत्व की जनता है वो भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं देगी। 33-35% भाजपा को वोट पहले से ही मिलते चले आ रहे हैं, उनका वो वोट बैंक कहीं नहीं हटा है। तो भैया वो वोट बैंक तो मिलेगा ही। और अब तो इनसे मौलाना मौलवी भी नाराज है, 18 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दी वक्फ बोर्ड वालों को, वो भी इनके खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो केजरीवाल को समझ में आ गया कि जो मुस्लिम वोट मेरे थे वो अब कांग्रेस के पाले में जाने वाली है, मेरे हाथ में बचेगा तो सिर्फ वही घंटा जो मैंने ये तो कह रहे हैं कांग्रेस में रखा था। कह रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है मुझे हराने के लिए। अब बताओ कांग्रेस बीजेपी मिल गई है। कल तक गलवैया खुद करके घूम रहे थे, इंडिया अलायंस का पार्ट कल तक खुद थे और आज कांग्रेस और भाजपा मिल गई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक पे एक दारू फ्री किया था वो दारू इन्होंने ही पी ली है। इनका दिमाग खराब हो गया। अरविंद केजरीवाल को पागल खाने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे भाजपा का चुनाव खत्म करवा के भाजपा को जितवा के और इनको पागल खाने भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो देखिए जिस तरीके से केजरीवाल साहब कहते थे कि जी मैं तो सिर्फ काम की राजनीति करता हूँ, स्कूल अस्पताल की बात करता हूँ, और अब मंदिर की बात हो, पुजारियों की बात हो, ग्रंथियों की बात हो और अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश प्रयास, ये कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। हम सिलसिलेवार लोगों से बात कर रहे हैं, आपके सामने मैं रख रहा हूँ सिलसिलेवार सबके ओपिनियन जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे जाते हैं बात रखते हुए। और जो मिलेंगे सबकी बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आप भी आकलन करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसी लग रही है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।